हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 8 का चैप्टर 12 पावर एंड एक्सपोनेंट। पावर एंड एक्सपोनेंट बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली बच्चों की बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, देखो 3 इसका पावर हमने लिया 5। जो ये नंबर है इस नंबर को हम एज अ बेस कंसीडर करते हैं। जिसके ऊपर पावर लिखा जाता है ये आपका क्या है, बेस। और ये जो 5 है, ये 5 आपका क्या है, यहाँ पे पावर। 5 आपका क्या है, पावर। जैसे दूसरा नंबर कंसीडर करते हैं हम 6 का पावर 3। तो यहाँ पे जो बेस अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें बेस आपका क्या होगा 6 और पावर इसमें क्या होगा आपका, तो पावर होगा इसमें 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 का पावर -9। अब यहाँ पे अगर आपसे बेस पूछा जाए तो बेस क्या है आपका 3 एंड पावर जो है इसमें आपका क्या है, पावर। या पावर के अलावा आप इसे एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। पावर या एक्सपोनेंट अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा -9। मतलब अगर इसमें आपसे बेस पूछा जाए तो क्या है 3, पावर क्या है 5। पावर के बजाय अगर एक्सपोनेंट पूछे तो भी आंसर आपका क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो जो बेसिक पावर और एक्सपोनेंट में हमें पढ़ना है, इसमें हमें कुछ लॉ दे रखे हैं, उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट लॉ देखो आपका क्या है, जैसे a का पावर m इंटू में a का पावर n, तो क्या हो जाता है a का पावर m प्लस n। एग्जाम्पल, जैसे मैंने 2 का पावर 3 ले लिया इंटू में 2 का पावर 8 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, बेस क्या है आपका 2, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 8, तो 3 प्लस 8। और जब आप इसको ऐड करोगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लॉ कौन सा है, तो a का पावर m इंटू में a का पावर n इक्वल्स टू a का पावर m प्लस n, ये लर्न करना है। ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए। सेकंड को देखते हैं, सेकंड लॉ आपका क्या है, a का पावर m इंटू में b का पावर m। अब ध्यान से देखो, याद कैसे करना है आपको, यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे पावर सेम है। जब पावर सेम होता है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो a इंटू में b और इसका पावर आपका आ जाएगा m। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 का पावर 3 इंटू में 5 का पावर 3। तो ध्यान से देखो, तो पावर दोनों में सेम है बट बेस आपका क्या है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो 2 इंटू में 5 और इसका पावर 3, तो 2 5 या 10 और 10 का पावर क्या आ जाएगा, ये 3। ये पहला रूल। ये दूसरा। तीसरा देखो आपके पास क्या है, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n। तब हम क्या करेंगे, तो a का पावर m माइनस n। जब डिवाइड के फॉर्म में होगा तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3, तो ये क्या होगा आपका 2 रेज़ टू पावर 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, तो क्या मिला आपको 2 का पावर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी हम बेसिक जो है एक्सपोनेंट में 5 रूल है वो 5 लॉ आपको लर्न कैसे करना है ये समझा रहा हूं। जैसे फर्स्ट लॉ ये है, a का पावर m इंटू में a का पावर n, तो a का पावर m प्लस n। a का पावर m इंटू में b का पावर m, तो a इंटू में b का पावर m। थर्ड क्या है, a पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, तो a का पावर m माइनस n। देन फोर्थ देखो आपका क्या है, फोर्थ में आपका है कि a का पावर m और एक पावर इसके बाहर में हो, मींस नंबर आपका बेस तो एक ही है लेकिन यहाँ पे पावर क्या आपके पास दो दो पावर है। तब आप क्या करने वाले हो, तो जब a का पावर m इंटू में n हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो ये आपका हो जाएगा a का पावर m इंटू में n। एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे 2 का पावर 3 और इसका एक और पावर 4 है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो 2 का पावर 3 इंटू में 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 3 जा 12। ठीक है, या मान लो 3 का पावर 5 है और ब्रैकेट के बाहर में एक और पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर m इंटू में n, तो 5 इंटू में 2, तो 3 का पावर 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ देखो पावर क्या है, किसी भी पावर, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल आ जाता है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल आ जाता है। इसका हम बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हैं। कैसे, देखो जैसे मैंने ले लिया 25 और इसका पावर है 0, तो हमें क्या मिलेगा, आंसर 1। मान लो आपके पास एक नंबर है 5 और इसका पावर क्या है 0, तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है 1।
क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो 1 मिलना है हमें। अगर हमने मान लो 9 का पावर ले लिया 0 तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है 1। ठीक है, ये 5 लॉ है, ये 5 लॉ आपको याद होने चाहिए। मैंने कैसे एग्जांपल की हेल्प से आपको बताया है कि कौन सा लॉ। अब इसके बिहाफ पे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आप पेपर में क्वेश्चन जो है बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है, a का पावर m इंटू में a का पावर n तो a का पावर m प्लस n, a का पावर m इंटू में b का पावर m। यहाँ पे देखो बेस अलग अलग है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को हमने कॉमन ले लिया। सिमिलरली a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n तो a का पावर m माइनस n। फोर्थ वन a रेज़ टू पावर m इंटू में n देन a रेज़ टू पावर m इंटू में n देन a रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब इसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी का, देन हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल 1 क्या है हमारे पास। तो एग्जांपल 1 देखो आपके पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 का पावर क्या दिया हुआ आपके पास -3 और एक सेकंड पार्ट में दिया 1/3 का पावर -2। तो देखो इसे सॉल्व करने का सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, इसे सॉल्व करने टाइम में आपको ध्यान में क्या रखना है। तो क्या दिया हुआ आपके पास 2 का पावर -3। तो जब कभी भी किसी भी बेस का पावर क्या दिया हो, नेगेटिव नंबर दिया हो, तो आपको क्या करना है, उसको डिनोमिनेटर में लिख लेना है। मींस आप 2 के पावर -3 को क्या लिख सकते हो, 1/2 का पावर 3। ध्यान से सुनो, 2 का पावर क्या है -3, तो हमने क्या किया, 2 के पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 3। अब 1/2 के पावर 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 3 मतलब है 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इक्वल्स टू 1/2, 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/8। ये आपका फर्स्ट पार्ट था कुछ एग्जांपल 1 का। सेकंड में देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, 1/3 रेज़ टू पावर -2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे नंबर क्या था 2 का पावर -3, तो हमने डिनोमिनेटर में लिखा था। यहाँ पे डिनोमिनेटर में पहले से ही पावर नेगेटिव में है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो मीन हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2। 1/3 के पावर -2 को हम क्या लिखेंगे, 1/3 के पावर -2 को, ये डिनोमिनेटर में है तो हम इसे कहाँ लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में। यहाँ पे ये कहाँ था, न्यूमरेटर में, तो हम इसे कहाँ लेके आए थे, डिनोमिनेटर में। सिमिलरली 1/3 का पावर -2 है, तो हमने क्या किया, 3 का पावर 2 लिखा है। अब देखो इसे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, तो 3 इंटू में 3, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा आपका 9। किया क्या है हमने, जो 1/3 का पावर -2 था डिनोमिनेटर में, जो अब पावर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर में हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे। जब पावर न्यूमरेटर में हो और नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव करने के लिए आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे। दो एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे ये तो सॉल्व हो गया आपका, एक एग्जांपल लेते हैं 3 का पावर -5। ठीक है, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो 3 के पावर -5 को आप लिख सकते हो 1/3 का पावर 5। क्या लिख सकते हैं हम, 1/3 का पावर 5। ध्यान से देखो, 3 का पावर -5 तो 1/3 का पावर 5। अब हम इसे क्या करेंगे, तो 1/3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 5 बार सॉल्व कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा दिया होता आपके पास 1/3 का पावर -5, तब आप क्या करते, आप इसे लिखते 3 का पावर 5, तब ये क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल 1। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2 में आपको क्या करना है। एग्जाम्पल 2 में बोला है कि सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई में देखो फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ है बच्चों, -4 और इसका पावर क्या है 5 इंटू में -4 और इसका पावर क्या है -10। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में आपको देखो बेस सेम दिख रहा है, -4 पावर अलग है, तो इसमें से देखो क्या यूज करने वाले हैं, बेस सेम है a और a, मींस ये यूज करेंगे। तो a का पावर m इंटू में a का पावर n क्या हो जाता है, a का पावर m प्लस n, मींस पावर ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या करोगे, यूजिंग लिखो, यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, तो a का पावर m इंटू में a का पावर n इक्वल्स टू a का पावर m प्लस n। पहले तो आप ये लिखोगे कि आपने कौन सा लॉ यूज किया है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो -4 का पावर 5 इंटू में -4 का पावर -10 इक्वल्स टू -4
पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस का 10। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, ये जो हमने -4 का पावर क्या लिखा हुआ है 5 प्लस माइनस 10, तो आप यहाँ पे क्या करोगे माइनस का 4, 5 प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस का, तो 10 -10, तो -4 का पावर क्या आ गया माइनस का 5 आ गया। तो देखते हैं हमारा इसका आंसर क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल 2 का। एग्जाम्पल 2 में जो इन्होंने आंसर दिया हुआ है -1 का पावर -5, तो यहाँ पे इन्होंने पावर को पॉजिटिव किया है, और पावर को पॉजिटिव करना मैंने आपको बताया हुआ है। पावर को पॉजिटिव कैसे करोगे, तो ये नेगेटिव पावर है तो हम इसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1 में -4 और इसका पावर 5 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 जो है उसका फर्स्ट पार्ट। अब एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट देखो आपको क्या करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो एग्जाम्पल 2 में देखो, एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट जो है इसमें आपके पास क्या गिवन है 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 का पावर -6। तो a का पावर m बेस दोनों में सेम है, तो a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n। तो यहाँ पे लिखो आप क्या यूज करेंगे हम, यूजिंग a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n। ये क्या देता है हमें a का पावर m माइनस n। तो हम क्या करेंगे 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 का पावर -6 इक्वल्स टू a, तो a क्या है 2, इसका पावर क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो पावर क्या है 5 माइनस, और जो ये -6 है तो माइनस टाइम्स 6 ले लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 और ये माइनस माइनस प्लस का 6 इक्वल्स टू, तो 2 का पावर क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 5 था ये, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस, और 6 का 6, तो 2 का पावर क्या आ गया आपका 11। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो ये एग्जांपल हमने 1 और 2 किया है। अब एग्जांपल 3 देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जांपल 1 और 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब एग्जांपल 3 में देखो हमें क्या दिया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जांपल 3 में बच्चों क्या गिवन है आपके पास, एक्सप्रेस 4 का पावर -3। 4 का पावर क्या दिया हुआ है -3 एज अ पावर विथ बेस 2। अब आपको जो है इसे किस में करना है, बेस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है ये, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, तो ध्यान से देखो आप, हमारे पास क्या गिवन है 4 का पावर -3 और इसमें हमें बेस क्या है 4, और इस बेस 4 को हमें क्या बनाना है, तो 2 बनाना है। तो देखो कैसे बनाओगे आप 2, आप यहाँ लिखो 4 ब्रैकेट में और -3 बाहर लिखो, फिर 4 को आप क्या लिख सकते हो, तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे -3। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो 2 इंटू में 2 का मतलब क्या है 2 का पावर 2, ठीक है। 2 इंटू 2 का क्या मतलब है कि 2 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या लिखा 2 का पावर 2, बाहर में पावर क्या है -3। अब हमें ये भी पता है कि a का पावर m और बाहर में पावर n हो, तो हम क्या करते हैं पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। a का पावर m बाहर में n, तो a का पावर m इंटू में n, दैट मीन्स 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू में -3, तो ये होगा 2 का पावर -6। अब हमें ये चेक करना है कि ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है या नहीं करना है, तो नहीं करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं आपको समझाने के लिए। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, मान लो लेट्स से आपके पास नंबर है 8, ठीक है, और इसका पावर है 6। इसमें क्या करना है आपको, बेस 2 बनाना है। बेस क्या बनाना है आपको 2 बनाना है। तो कैसे बनाओगे आप, ध्यान से देखो, तो हम क्या लिखेंगे 8 का पावर 6, और जो 8 है 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और बाहर में पावर 6, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, तो हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 3 और बाहर में पावर क्या है 6, तो 6। अब देखो a का पावर m कौन सा फॉर्म का है ये, तो a का पावर m बाहर में एक पावर अलग से है, तो a का पावर यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग a रेज़ टू पावर m और बाहर में क्या है n, तो हम क्या करते हैं a का पावर m इंटू में n कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू में 6, तो 2 का पावर 3 इंटू में 6, तो 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था, ये तो आपका एग्जाम्पल 3 ऑलरेडी है। अब एग्जाम्पल 4 5 जो भी है फर्दर जो भी एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देन एग्जाम्पल्स के बाद हम इसके एक्सरसाइज के 1 to 1 क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल मेथड से। अगर आपको इस वीडियो के हेल्प से समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।